नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ताज़ा खबर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुफ्त की रेवड़ी नहीं, गरीबों के लिए वरदान है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण स्कीम हमारे लिए यह समझा जरूरी है कि मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज और गरीब कल्याण योजना में अंतर क्या है। सबसे पहले समझते हैं पीएम मोदी ने जिस योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक जनसभा से गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार और पीएम मोदी आलोचकों तथा विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष के साथ सरकार के आलोचकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने यह फैसला विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है। वहीं विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जाने लगा कि जब विपक्ष लोगों के हित में फ्री की बात करती है तो बीजेपी के साथ पीएम मोदी भी इसकी आलोचना करते हैं, जबकि इसी फ्री की बात जब पीएम करते हैं तो इसे कल्याणकारी योजना का नाम दिया जाता है। यहाँ यह समझा जरूरी है कि मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज और गरीब कल्याण योजना में अंतर क्या है। सबसे पहले समझते हैं पीएम मोदी ने जिस योजना का विस्तार 5 साल के लिए किया है वो वास्तव में है क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में जब कोरोना वायरस महामारी चरम पर थी तो लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूरी में देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस कारण लोगों की नौकरियां जाने लगी, लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट आन पड़ा, गरीबों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था, देश संकट के हालत में था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दर्द को समझा। पीएम मोदी ने इस विकट परिस्थिति में भी ठाना कि लोगों को भूखे पेट न सोना पड़े। उसके बाद पीएम मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। ये जन वितरण के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम के तहत दिए जाने वाले सस्ते राशन के अतिरिक्त है। इस योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। गरीबों को लगातार राहत मिले, इसको देखते हुए इस योजना को लगातार बढ़ाया गया। इस मायने में योजना को पूरी तरह सफल कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी की पहली, दूसरी और तीसरी लहरों के दौरान भी देश के किसी हिस्से में भूखमरी के हालात बनने की खबरें नहीं आईं। इस योजना के तहत देश की 80 करोड़ जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है। समय समय पर इस योजना की अवधि को केंद्र सरकार बढ़ाती रही है। मौजूदा समय में ये योजना दिसंबर तक की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ाकर गरीबों को बड़ी राहत दी है। केंद्र पर 10 लाख करोड़ रुपए का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। केंद्र सरकार के मुताबिक गरीब कल्याण योजना का लाभ देश के 80 करोड़ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को मिलता है। इस योजना को अब सरकार ने 5 साल आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार 1 साल तक सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च उठाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो योजना के विस्तार के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। केंद्र की योजना देश में गरीबी रोकने में कामयाब। IMF पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की एक स्टडी रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना काफी हद तक गरीबी को रोकने में कामयाब रही। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के कारण महामारी के दौरान भी देश में अत्यंत गरीबों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इससे पहले हुए कुछ अध्ययनों में महामारी के कारण भारत में अत्यंत गरीबी बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई थी। अब जानते हैं क्या है मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, उसके लिए एक नया शब्द है, रेवड़ी कल्चर। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री में स्मार्टफोन, फ्री इंटरनेट, फ्री साइकिल, फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप। इस फ्री की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिसे आम भाषा में फ्रीबीज या फ्री की रेवड़ी कहा जाने लगा है। चुनाव के पहले आमतौर सियासी पार्टियां चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह के लुभावने वायदे करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट का वादा किया है। इससे पहले अशोक गहलोत ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली फ्री देने का भी ऐलान किया था। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है।
फ्रीबीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर माना। चुनावों से पहले इस तरह के ऐलानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। अदालत ने कहा था, ये एक गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफेयर में बैलेंस की जरूरत है। फ्रीबीज का इतिहास। भारत में मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज की शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। तब डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा कर दिया। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी। डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 के विधानसभा चुनाव आए। विपक्षी अन्नाद्रमुक ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा भी कर दिया। शादी होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो मुफ्त चावल देने का वादा भी किया। नतीजे आए तो अन्नाद्रमुक की सरकार बन गई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे मिलने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।